हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है शर्जिल अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 6। इसके पहले हमने 5 लेक्चर जो है कंप्लीट किए हैं और सारे लेक्चर जो है थ्योरेटिकल बेस्ड थे। अगर आपने वो सारे लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ उस लेक्चर को यहाँ पर देख के कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक 7th वन लेक्चर आएगा ग्रेविटेशन का। फिर ग्रेविटेशन चैप्टर अपना इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले अगर आपने अ, हमारे टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को और यूट्यूब को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ जॉइन अस, ताकि आपको इस लेक्चर की और आने वाले सारे लेक्चर्स की पीडीएफ या फिर नोट्स अच्छी तरीके से आसानी से मिल जाए। ठीक है, बगैर किसी देर किए जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास में। महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? ये सॉल्व एग्जांपल है आपका पेज नंबर 6 पर आप देख सकते हैं। और जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं खास तौर से वो उर्दू में जो है क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखें। मैं कोशिश करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन जो है आप देख सकते हैं बआसानी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपने पास में देखो। महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया बेटा 1 मीटर का है। महिंद्रा का वेट अपने को 75 केजी, सॉरी मास, जिसको हम कमियत बोलते हैं उर्दू में। एंड विराट का जो वेट सॉरी मास दिया वो 80 केजी। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है इनके बीच का। ठीक है, गिवन डेटा क्या है अपने पास में? जो डिस्टेंस है आर, जिसको हम कह सकते हैं डेट इज 1 मीटर, एंड M1 75 केजी एंड M2 80 केजी। जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा, डेट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फाइंड आउट करना है अपने को इनके बीच का फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कितना है। तो फोर्स का अपने पास में एक फार्मूला है। अच्छा, ये चीज़ के आपको ग्रेविटेशन से रिलेटेड हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े, चाहे काइनेमेटिकल इक्वेशंस हो या इसमें ग्रेविटेशन के जो फॉर्मूले है, वो सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, तब जाके हम जो है इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ फॉर्मूले अच्छी तरीके से लर्न कीजिए और उसको यूटिलाइज़ कैसा करना है हम न्यूमेरिकल्स में तो देख ही रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला है अपने पास में, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू G M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। तो G की वैल्यू डेट इज़, सॉल्यूशन देखेंगे बेटा, G की वैल्यू अपने पास 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 इंटू M1 mass of Mahindra that is 75 kg, M2 that is 80 kg and अपॉन R स्क्वायर that is R है अपने पास में 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा देखो 75 इंटू 80, ये हो गया 6000 यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन। एंड बाकी की टर्म एज इट इज है और नीचे जो 1 का स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। 6.67 एज इट इज इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 एज इट इज। 6,000 को बेटा हम कन्वर्ट किए 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 में। ठीक है, आपको यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर की वैल्यूज अपने को जो है न्यूमेरिकल्स में लगती है, इसलिए इस तरीके से अपने को करना है। तो ये कितना हो गया, जैसा कैसा कि ये जैसा हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं ना, 6 इंटू 1000 है ना भाई, और 1000 को हम लिख सकते 10 रेज़ टू द पावर 3, मतलब एक के आगे 3 सिफर, इसको ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो 6000 को हमने 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 लिखे। और उसके बाद इस 6 को बेटा थोड़ा सा पहले ही ले लिए, 10 रेज़ टू द पावर -11 और 10 रेज़ टू द पावर 3 को हमने साथ में लिया सॉल्व करने के लिए। तो 6 इंटू 6.7 इंटू 6, तो ये हो गया बेटा 40.02। ठीक है, इसका इसका ये इसका प्रोडक्ट हो गया अपने पास में 40.02। और जो आगे है दैट इज 10 रेज़ टू द पावर -11 और 10 रेज़ टू द पावर 3। लॉ ऑफ इंडाइसिस हमने पढ़े, क्या होता है भाई लॉ ऑफ इंडाइसिस? दैट इज, मैं इधर बता रहा आपको, लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होता है भाई अपने पास में, a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n, इट इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ये लगाएंगे यहाँ पर क्या है बेटा 10 रेज़ टू द पावर -11, तो एंड 10 रेज़ टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -11 प्लस 3। तो ये हो गया बेटा -11 प्लस 3 कितना हो गया -8। तो 10 रेज़ टू द पावर -8 और ये 40.02 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया था। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो है 4.002 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8, ये कैसा है -7 सॉरी, ये कैसा है भाई
कि हमने पॉइंट को एक बार पीछे ले लिए, पॉइंट को एक बार, ये देखो यहाँ का जो पॉइंट है इसको एक बार पीछे लिए, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर आप समझ लो अच्छे से, पॉइंट का जो खेल है यहाँ पर समझ लो, इस न्यूमेरिकल में अच्छे से समझ लो। देखो बेटा, अपने पास में है 40.02 इंटू 10⁻⁻8 यहाँ पर अपने को गिवन है। तो अगर मैं पॉइंट एक बार पीछे लेता हूँ, या फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा दो, इसको भी हम हटा देते, इस पर ही देखो, अगर मैं पॉइंट एक बार पीछे लेता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप इस नंबर को जो है 10 से डिवाइड दे रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने, आप 10 से इसको डिवाइड दे रहे, और अगर आप पॉइंट आगे बढ़ाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप जो है 10 एक बार आगे बढ़ाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बार आगे बढ़ाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आगे बढ़ाते हैं तो, और पीछे लेते हैं तो इसका मतलब आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कर रहे, तो डिवाइड हो गया मतलब 10 से, एक बार आपने पॉइंट पीछे लिए, इसका मतलब जो है 10 से डिवाइड हो गया। तो जब 10 से डिवाइड हो गया तो फिर 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, बराबर है। ये डिवाइड हमने कर लिए तो ये हो गया 4.002, और अपने पास में क्या था भाई, आगे था अपने पास में 10⁻⁻8। तो यहाँ पर ये 10 से पॉइंट एक बार पीछे लेने के बाद 10 से डिवाइड हो चुका, तो इसका मतलब है कि अपने को 10 से उसको अब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बराबर है, ऐसी है ना इसका मतलब। तो अच्छा, यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, अगेन वही चीज बेटा, बेस सेम तो पावरों का एडिशन, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 प्लस 1, तो ये हो गया बेटा -8 प्लस 1 -7, तो 10⁻⁻ यहाँ पर क्या आएगा -7, यहाँ पर इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, और ये हो गया 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन फोर्स है। तो अपने को जो है यूनिट लिखना कंपलसरी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आपका आधा मार्क बिल्कुल बिल्कुल कटेगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो महिंद्रा एंड विराट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई, दैट इज 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, जो कि बहुत कम है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अज्यूमिंग दैट द बेंच, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा, उसको आगे कंटिन्यू किया गया। अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन द महिंद्रा इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस मतलब कि जो वो है चिकना है, मतलब वहां पर ज्यादा रगड़ नहीं है, चिकना है, वो स्लिप होते हुए जो है आगे अपना महिंद्रा जो है आगे बढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, ठीक है, महिंद्रा जो है विराट की तरफ जो है आगे इस तरीके से, सॉरी, महिंद्रा विराट की तरफ जो है आगे इस तरीके से जो है बढ़ रहा है। तो उसकी वेलोसिटी क्या है, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। एंड व्हाट विल बी दी महिंद्रा वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद, एंड 1 सेकंड के बाद की वेलोसिटी अपने को फाइंड आउट करना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी अपने को निकालना है। एंड हाउ विल इट चेंज विथ टाइम, ठीक है। मास ऑफ महिंद्रा वही यूज करना है बेटा, फोर्स जो हमने पीछे कैलकुलेट किए वो अपने को इस्तेमाल करना है, ठीक है, देखेंगे। तो टाइम अपने पास में 1 सेकंड है, फोर्स जो हमने अभी कैलकुलेट किए 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, मास महिंद्रा का मास है अपने पास में 75 kg। अपने को v निकालना है बेटा, डेट इज फाइनल वेलोसिटी, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करना है, फॉर्मूले अपने पास में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अगर अब हम इस फॉर्मूले से v निकालते हैं तो u तो अपने पास में है, डेट इज इनिशियल वेलोसिटी, u अपने पास में है, डेट इज इनिशियल वेलोसिटी, t अपने पास में है, अपने पास में क्या नहीं है बेटा, अपने पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने पास में सेकंड फॉर्मूला जो इस्तेमाल करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का एक न्यूटन सेकंड लॉ से जो हमने फॉर्मूला बनाए थे ये है। तो यहाँ से अपने पास में फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन एज इट इज, एम प्रोडक्ट में इधर आने के बाद डिवीजन में, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया अपने पास में ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकल गया तो यहाँ पर पुट कर देंगे, बस सिंपल सा न्यूमेरिकल। देखो भाई कैसा, चलो तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपने पास में अभी बेटा कैलकुलेट किए थे 4.002 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन मास है 75 kg, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज समझो कि हमने क्या किए, देखो इधर हमने क्या किए कि भाई इस 4.002 है ना, तो पॉइंट को हमने यहाँ पर एक दो दो बार आगे बढ़ाया, ठीक है। अभी हमने सीखे, जब पॉइंट ऊपर 2 बार आगे बढ़ा इसका मतलब यह हुआ कि वो 100 से मल्टीप्लाई हुआ, जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो अपने को 100 से फिर उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, बराबर है।
तो ये बन गया बेटा 4.002, सॉरी ये बन गया 400.2। तो उस 0.2 को भी निग्लेक्ट कर दिए, तो यहाँ पर ये आ गया 400, उस 0.2 को भी निग्लेक्ट कर दिए, निग्लेक्ट कर सकते न्यूमेरिकल में, छोटा छोटा कोई मसला नहीं, तो ये आ गया 400। अब यहाँ पर जो है अपने पास में 10⁻⁻7 है, नीचे बेटा 100 है, तो 100 को मैं लिख सकता, अगेन 100 को इस तरीके से लिख सकता, 10 स्क्वायर बराबर है। जब बेटा ये 10 स्क्वायर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, एक लॉ ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मूला अपने पास देख लो, 1/a⁻m, इट इज इक्वल टू क्या होता भाई, जब हम इस a को ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते तो a⁻−m, ये है लॉ ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मूला। तो जब 10 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बेटा अपने पास में ये हो जाएगा 10⁻, ये हो जाएगा 10⁻⁻²। ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी पूरा इरेज हो गया ये, तो ये हो जाएगा अपने पास में 10 ऊपर क्या आया 10⁻⁻²। तो 10⁻⁻, अगेन बेस सेम, पावर का क्या होगा भाई, एडिशन। तो 10⁻⁻7 प्लस -2, तो ये हो गया बेटा अपने पास में 10⁻⁻7 -2, तो ये हो गया बेटा अपने पास में 10⁻⁻9, इस तरीके से, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया 10⁻⁹, ये कैसा आया, और ये 0.2 को हमने निग्लेक्ट किया, तो 400 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 75। अब 400 को 75 से कैंसिल किए, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कैंसिल किए, कैंसिल करके देखना आना चाहिए आपको। तो कैंसिल करने के बाद जो आंसर आया डेट इज 5.33 एंड 10⁻⁹ यहाँ पर एज इट इज है। और ये क्या था बेटा, एक्सेलरेशन था, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया, अपने को निकालने के लिए बोला था फाइनल वेलोसिटी डेट इज v। तो v फॉर्मूला है अपने पास में v इक्वल टू u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है अपने पास में, प्लस a अभी बेटा फाइंड आउट किए डेट इज 5.33 इंटू 10⁻⁹ एंड टाइम अपने पास में दिया था 1 सेकंड एज इट इज, तो ये तो 0। ठीक है, तो 5.33 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 1, तो एज इट इज रहेगा। तो 5.33 इंटू 10⁻⁻1 मीटर पर सेकंड, इतने धीरे धीरे वो स्लिप जो है विराट की तरफ स्लिप होते हुए जा रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा अच्छी तरीके से। तो इसमें अपने को एक क्वेश्चन पूछा था कि एंड हाउ विल इट चेंज विथ टाइम, ये टाइम के साथ में कैसा चेंज हो रहा है। तो देखिए आप, एज डिस्टेंस डिक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस, दोनों के बीच में, महिंद्रा एंड विराट के बीच में डिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो अगर डिस्टेंस कम होते जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक लड़का एक लड़की, खैर खैर खैर, ये तो एक दूल्हा एक दुल्हन, इस तरीके से। ठीक है, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो जैसे ही डिस्टेंस कम हो रहा, फोर्स इनके बीच में जो है फोर्स बढ़ रहा, और फोर्स अगर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई अपने पास में फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स अगर बढ़ता है तो इसका मतलब, मास तो यहाँ पर कांस्टेंट है महिंद्रा का 75 केजी, इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, तो इसलिए देयर बाय इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। आई होप क्लियर होगा। हेंस वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, तो टाइम के साथ में वेलोसिटी भी जो है बढ़ती जाएंगी। तो ये चेंजेस पूछा था इसमें, आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा। ठीक है भाई, क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा उसको भी कंटिन्यू करेंगे, यूज योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 6 पर है ये। अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन जो अभी हमने फाइंड आउट किए थे वो कांस्टेंट है 5.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल महिंद्रा टेक टू मूव 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स विराट if he start from rest। क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल महिंद्रा टेक टू मूव 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स विराट इफ ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अभी कैसा है, जो डिस्टेंस दिया अपने को डेट इज मूवमेंट का, वो दिया 1 सेंटीमीटर, और मतलब कितने टाइम में जो है महिंद्रा विराट की तरफ 1 सेंटीमीटर मूव करेगा। तो कैसा टाइम अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन वही यूज कर रहे हैं 5.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट दिया बेटा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम
स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करते हैं, एसआई सिस्टम की बात करते हैं, तो सेंटीमीटर जो है एसआई सिस्टम में नहीं आता, सीजीएस सिस्टम में आता है। इसलिए हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा बेटा उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से, तो वो हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। तो 100 से डिवाइड करना बोलो या आप, या फिर डिवाइड का मतलब ये होता है कि आप 1 को 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलो तो ये हो गया 1/100 मीटर, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट। डिस्प्लेसमेंट एस, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। टाइम अपने को फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला है अपने पास में टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन, मेरे ख्याल से सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। गिवन डेटा के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। एस अपने पास में है डिस्टेंस 1/100, यू अपने पास में बेटा 0 इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी, ठीक है, अननोन है टी, तो वही अपने को टाइम निकालना है, प्लस हाफ एज इट इज, इसके बाप का नहीं है। एक्सेलरेशन बेटा अभी फाइंड आउट किए थे, दैट इज 5.33 इंटू 10⁻⁻⁹। अब यहाँ पर देखो 5 ही जो है लिया गया, 0.33 निग्लेक्ट कर दिए। तो न्यूमेरिकल्स में पॉइंट की वैल्यू जो है निग्लेक्ट कर सकते, डिपेंड करता। ठीक है भाई, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू टी स्क्वायर, टी तो फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो इस 1/2 और 5 सॉल्व होगा बेटा, तो ये हो गया 2.5, 2.5 इंटू 10⁻⁹ एज इट इज इंटू टी स्क्वायर एज इट इज। अब ये प्लस के पहले वाला जो पार्ट था 0 इंटू टी, वो तो 0 हो गया। ठीक है, और इधर 1/100। ठीक है, टी स्क्वायर बेटा निकालना है यहाँ पर, तो एज इट इज रहेगा। बाकी टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट में है यहाँ पर सब, तो प्रोडक्ट में है, तो इधर आने के बाद वो हो जाएंगे भाई, ये सब यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट में है, तो इधर आने के बाद वो हो जाएंगे डिवीजन में। तो ये 1/100 तो एज इट इज है, और ये प्रोडक्ट में 2.5 था, ये डिवीजन में आया, प्रोडक्ट में 10⁻⁹ था, ये आया डिवीजन में। इट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ पर एज इट इज फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा इक्वेशन को फ्लिप किया हमने, टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू, अब देखो ये 10⁻⁻9 जो है ये ऊपर गया, तो ये हो गया 10⁻⁻9। जैसे अभी हमने देखे थे लॉ ऑफ इंडाइसिस, ये 1/a⁻m अगर होता है, इट इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बेटा a⁻−m। तो अब यहाँ पर 1/a⁻−m था, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, प्लस m, मतलब +9 हो गया ऊपर जाने के बाद। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻9 हो गया बेटा, और अपॉन 100 को 2.5 से मल्टीप्लाई किए सीधा सीधा, तो पॉइंट को 2 बार आगे बढ़ाए, कहने का मतलब ये है 2.5 है ना ऐसा। अब इसके आगे मैं सिफर ले सकता, बिल्कुल ले सकता, 100 से मल्टीप्लाई जब कर रहे तो इसका मतलब पॉइंट को 2 बार आगे बढ़ा रहे, एक ये दो, तो ये कितना हो गया बेटा 250, 250। ठीक है, ये हो गया 250। तो अब यहाँ पर क्या किए भाई, देखो इधर, तो 1 इंटू 10⁻9 अपॉन 250 कैसा है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 10⁻9 है ना, तो इसको बेटा हमने क्या किए, इसको 10⁻6 बनाए, और थोड़ा सा ब्रेक करके इसको हमने लिए 10⁻3, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऑफ एडिशन 3 + 6 9 ही होता। तो ये 10⁻3 को हम लिख सकते हैं 1000, 1000 बराबर है, तो ये 1000 यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया, ताकि हम 250 से इसको कैंसिल कर सके। तो यहाँ पर इसको कर दिए 1000, और यहाँ पर बचा 10⁻6 9 में से, तो फिर 250 से इस 1000 को कैंसिल किए, तो कैंसिल करने के बाद अपने पास में आया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻6। टी स्क्वायर चल रहा भैया, आई होप क्लियर है ये चीज। तो टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻6। तो बेटा टी निकालना है, टी स्क्वायर तो निकालना नहीं है, इसलिए स्क्वायर को जब हम उधर शिफ्ट करते हैं वो बन जाता है रूट। तो अंडर रूट ऑफ 4 परफेक्ट किसका है, 2 का, रूट से बाहर आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 10⁻6, तो 10⁻6 का हाफ हो जाएगा 3। कैसा होता, देख लो इधर, 10⁻6 है रूट में, मैं इसको ऐसा लिख सकता, अंडर रूट ऑफ 10³ का होल्ड स्क्वायर बराबर है, तो ये 3 इंटू 2 6 ही हो जाता। तो ये स्क्वायर और रूट भाई कैंसिल होते, तो क्या बचता अपने को 10⁻3। आई होप क्लियर होगा। तो सीधा सीधा बस अपने को ये याद रखना है, रूट में अगर कुछ इससे इवन नंबर्स है, जैसा 8 रहता था, तो इसको आप आधा बाहर निकाल लो, 10⁻4 ये निकल के आता था रूट से बाहर, बस इस तरीके से। ठीक है भाई, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻3, दैट इज, फिर ये मतलब 1000, इसका मतलब था 2 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2000 सेकंड।
तो कितना टाइम लग रहा भाई महिंद्रा को विराट की तरफ जाने के लिए? 2000 सेकंड, तकरीबन तकरीबन आधे घंटा जो है इसको उसकी वेलोसिटी से मूव होने के लिए टाइम लग रहा है। तो आई होप न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे अगेन कंटिन्यू करते हैं, चौथे वाला न्यूमेरिकल उसी से रिलेटेड। सॉल्व एग्जांपल पेज नंबर 7 पर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महिंद्रा इफ मास ऑफ अर्थ इज, ठीक है, मास ऑफ अर्थ अगर गिवन नहीं है तो स्टैंडर्ड यही लेना पड़ता है बेटा, 6 इंटू 10⁻24 kg एंड रेडियस 6.4 लो या 6 इंटू 10⁻6 मीटर हम ले सकते अगर गिवन नहीं है तो, क्योंकि स्टैंडर्ड है। और जी अपने पास में 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन, अगर ये भी नहीं है तो आप 9.8 ले सकते या 10 भी ले सकते। एंड मास ऑफ महिंद्रा इज 75 kg यहाँ पर गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है अपने को? कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महिंद्रा, मतलब अर्थ के जरिए महिंद्रा पर कितना फोर्स लगाया जा रहा था, क्योंकि महिंद्रा अर्थ की सरफेस पर है ना, इसका मतलब अर्थ महिंद्रा को अपनी तरफ खींच रहा और वो फोर्स निकालना है। अब अर्थ अपनी तरफ खींच रहा मतलब फोर्स अपने को निकालना है एफ। तो ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला अपने पास G × M/r²। तो रेडियस ऑफ अर्थ गिवन डेटा देख लो पहले। रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, मास ऑफ अर्थ M कैपिटल M गिवन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट महिंद्रा का मास जो है कमियत 75 kg गिवन है। फाइंड आउट अपने को करना है फोर्स, और फॉर्मूला अपने पास में है F = G कैपिटल M × स्मॉल m/r²। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और R दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, इस तरीके से जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पहले गिवन डेटा लिखना चाहिए, उसके बाद में जो फाइंड आउट करना है वो लिखना चाहिए, और जो फॉर्मूले जो नीडेड है, ज़रूरत है, वो सारे फॉर्मूले की लिस्ट यहाँ लिखना चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए। तो इसी तरीके से जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है भाई, चलो सोल्यूशन जो मेन है अपने स्टार्ट करेंगे। तो जी है 6.67 इंटू 10⁻11 स्टैंडर्ड। कैपिटल एम की वैल्यू है बेटा मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 एंड स्मॉल m 75 kg अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 का होल्ड स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, ठीक है, इसको आप 6 भी यूज कर सकते हैं, आप इसको 6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 6.4 है तो ठीक है फिलहाल। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, देखो ये मेरे को एक बात बताओ, ये जो है ये जो वैल्यू G इंटू M/r² दैट इज ये क्या है, ये है स्मॉल जी का फॉर्मूला देखे थे ना हमने ग्रेविटी का, स्मॉल जी इज इक्वल टू Gm/r², जहाँ पर G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ अर्थ एंड R रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद में डायरेक्ट हमने इसको क्या किए, इसको सॉल्व करके, मतलब सॉल्व भी नहीं किए, डायरेक्ट हमने क्या किए 9.77 यहाँ पर पुट कर दिए बगैर सॉल्व किए, क्योंकि ये जी की वैल्यू है। ठीक है, ये जी का फॉर्मूला है, जी की वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बचा क्या अब इनटू प्रोडक्ट में 75 kg, 75 kg। तो 9.77 से हमने 75 kg को मल्टीप्लाई किए, तो ये कितना हो गया बेटा 732.75 न्यूटन फोर्स है, तो क्या है भाई न्यूटन। तो अप्रोक्सीमेट हम इसको लिख सकते हैं 732 को 733 न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा भाई अर्थ के जरिए महिंद्रा पर, इट इज 733 न्यूटन। आप इसकी जगह अगर इनकेस 9.77 की जगह 10 भी अगर यूज करते थे, जैसा अगर मैं इसकी जगह 10 यूज करता हूँ तो 10 इंटू 75, तो ये हो जाएगा बेटा 750 न्यूटन। इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, एंड अप्रोक्सीमेट में हम इस आंसर को डाल सकते थे कि भाई फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 750 न्यूटन। ये भी चलता था, इस पर मार्क्स नहीं कटते हैं अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना है। और तो आई होप क्लियर होगा ये वाला न्यूमेरिकल भी। तो चौथा न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ। चलो भाई पांचवें न्यूमेरिकल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो नए न्यूमेरिकल्स सॉल्व एग्जांपल 2 पेज नंबर 7 पर, बुक आपको सामने रखना है, एग्जाम सॉल्व एग्जांपल अच्छी तरीके से पढ़ना है। हम सॉल्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं, उर्दू मीडियम के बच्चे खासतौर से बुक सामने रखना ही है कि उर्दू में किस तरीके से क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, what will be Mahindra's velocity after 1 second if he is falling down due to the gravitational force of the earth?
तो अपना ये महिंद्रा जो है भाई यहाँ पर एक पहाड़ पर खड़ा हुआ है और यहाँ से ये सीधा सीधा उड़ी मारने वाला है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या फिर वो एक सर्टेन हाइट पर है, तो सीधी सी बात है इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या रहेंगी 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद, मतलब जैसे ही गिरते से 1 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहेंगी, यही अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो सोचो सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचो भाई सोचो। तो अगर जिसने ये सोचा होगा तो बिल्कुल करेक्ट सोचा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, यूज करेंगे। गिवन डेटा पहले अपने पास में, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, फोर्स जो, अच्छा ये प्रीवियस क्वेश्चन से कनेक्टेड है जो हमने फाइंड आउट किए थे, 733 न्यूटन, मास ऑफ महिंद्रा भी 75 kg, प्रीवियस क्वेश्चन से कनेक्टेड है बेटा पांचों क्वेश्चन। एंड टाइम जो है 1 सेकंड के बाद अपने को बोला फाइनल वेलोसिटी निकालने का है v। तो ठीक है भाई निकालते हैं चलो। अब देखो यहाँ पर v का फॉर्मूला अपने पास u प्लस ए टी, वी अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालना है, u इनिशियल वेलोसिटी है तो 0 हो जाएगा, प्लस a किस वजह से गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 9.8 या 9.7 इस्तेमाल कर सकते हैं, इनटू टी, टाइम कितना दिया 1 सेकंड। तो कितना हो गया बेटा ये हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 9.8 इंटू 1 दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो इस तरीके से हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग अगर हम जाते हैं तो फॉर्मूले अपने पास में ये जरूरत है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए अपने पास में अभी यहाँ पर नहीं है, u मालूम, t मालूम, v तो निकालना है, a नहीं है, तो a के लिए फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन एज इट इज, मास प्रोडक्ट में इधर आने के बाद डिवीजन में, तो a का फॉर्मूला हो गया f अपॉन a। तो यहाँ से एक a से a एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे, f है अपने पास में 733 और मास है अपने पास में दैट इज मास ऑफ महिंद्रा 75 kg। तो 733 अपॉन 75 कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किस तरीके से कैलकुलेशन है। कैलकुलेट करने के बाद में 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको कहा था डायरेक्ट हम यूज कर सकते थे। खैर, तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे, u इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस और a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज 9.77 इंटू 1। तो 9.77 इंटू 1 दैट इज 9.77 वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड यूनिट लिखना कंपलसरी है। द स्पीड ऑफ महिंद्रा आफ्टर 1 सेकंड दैट इज 9.77 मीटर पर सेकंड। सीधी सी बात है भाई, हमने थेरोटिकल जब हम थेरोटिकल पार्ट जब हम पढ़ रहे थे इसका, तो जब कोई वस्तु या कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट या कोई जिस्म ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी। तो 1 सेकंड में 1 इंटू 9.8, फिर 2 सेकंड में 2 इंटू 9.8, फिर 3 सेकंड में 3 इंटू 9.8, फिर 4 सेकंड में 4 इंटू 9.8, इस तरीके से इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो आई होप न्यूमेरिकल ये मेरे ख्याल से तो क्लियर होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा था। चलिए, तो कनेक्टेड वाले जो न्यूमेरिकल्स थे अपने 5 न्यूमेरिकल्स वो खत्म होते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 8 पर है बेटा ये। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ if its mass was twice as large and its radius half of what it is now। क्या दिया क्वेश्चन में, जैसा अगर हम जनरली अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का मास स्टैंडर्ड जो है एंड रेडियस जो स्टैंडर्ड है, अभी उसने अपने को नई चीज दिया है, नया मास और नया रेडियस दिया। जैसा कि नए मास को हमने m डैश करके लिए, m डैश इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m, जैसा कि क्वेश्चन में दिया कि अगर मास कैसा है भाई, इफ इट्स मास वाज ट्वाइस, मास को डबल कर दिया गया, तो नया मास आया m डैश 2 इंटू एम, जो प्रीवियस मास था m, तो उसको डबल किया हमने 2 इंटू एम, ये हो गया अपने पास में m डैश न्यू मास। और साथ ही साथ क्या दिया, रेडियस हाफ, जो पुराने वाला रेडियस था डेट इज r, तो नया रेडियस r डैश हमने लिए, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो ओरिजिनल रेडियस था उसका हाफ, तो हाफ ऑफ r। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। आपने क्या बोला, व्हाट वुड बी दी वैल्यू ऑफ g, g की वैल्यू क्या होंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपने रुक के सोचना क्या हो सकती, अगर ऐसे ऐसे हम चेंजेस करते हैं तो क्या हो सकता है।
जी की वैल्यू में क्या चेंजेस होगा, जी किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते चलो, अगर आपने सोचेंगे तो अच्छी बात। देखो भाई, नया मास है अपने पास, गिवन डेटा पहले, नया मास है एम डैश इज इक्वल टू 2m एंड आर डैश है न्यू रेडियस हाफ ऑफ ओरिजिनल रेडियस, तो ये हो गया आर अपॉन 2। टू फाइंड न्यू ग्रेविटी अपने को निकालना है, उसको हमने लिए जी डैश, स्मॉल जी डैश। तो फॉर्मूला अपने पास में जी इट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है अपने पास। सॉल्यूशन करेंगे हम, जी डैश फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ रिप्लेस करना है, जी की जगह जी डैश, एम की जगह एम डैश और आर स्क्वायर की जगह आर डैश स्क्वायर, सिर्फ रिप्लेस करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किए, फॉर्मूला रखे जी डैश इक्वल टू, जी तो कांस्टेंट है भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको जी डैश मत कर देना, स्मॉल कैपिटल जी डैश, तो ये कांस्टेंट है, जी इनटू ट्वाइस ऑफ एम, एम डैश की जगह पर जो था बेटा, एम की जगह पर क्या रखे हमने एम डैश, और एम डैश की वैल्यू की थी क्या थी 2m अपॉन, और आर आर की जगह पर हमने क्या रखे भाई आर डैश, उसका स्क्वायर जो भी है, तो एंड आर डैश की वैल्यू क्या थी आर अपॉन 2 उसका होल्ड स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, जी एज इट इज इंटू 2m एज इट इज, नीचे का स्क्वायर सॉल्व किए बेटा पहले, तो ये हो गया आर स्क्वायर, आर का भी, ये आर का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, तो ये हो गया अपने पास में आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो ये बेटा जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कहाँ जाएंगी अपने को ऊपर न्यूमरेटर के साथ, तो 4 गया ऊपर प्रोडक्ट में, तो ये देखो यहाँ पर ये 4 और ये 2 एज इट इज, और ये जी एम को हमने साथ में ले लिया बस, ठीक है। अपॉन नीचे आर स्क्वायर बेटा एज इट इज। अब देखो एक चीज, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है जी की, बराबर है जी की वैल्यू है ना, तो 4 इंटू टू हो गया अपने, ये 4 इंटू टू एज इट इज, और जी एम अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या रखे भाई स्मॉल जी, तो ये हो गया 8 इंटू 4 इंटू टू 8 और जी एज इट इज, तो जी डैश अपने पास में आया 8g, द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम 8 टाइम। तो अगर हम मास डबल करते हैं और रेडियस हाफ करते हैं, तो ग्रेविटी भाई 8 गुना बढ़ जा रही है, 8 गुना बढ़ रही है, 8 गुना। हो सीधी सी बात है, क्योंकि जी का फॉर्मूला है अपने पास में जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो रेडियस तो और आधा कर दिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू तो और कम हो गई, तो न्यूमरेटर तो वैसे ही बढ़ रहा, बराबर है। मतलब डिनोमिनेटर जितना कम होते जाएगा उतना इधर ये जी की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है, और यहाँ पर जी एम के साथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, अब मास ही डबल हो जा रहा, तो जब मास इधर बढ़ेगा तो इधर ये स्मॉल जी भी बढ़ेगा, तो मास भी बढ़ रहा, उसके वजह से भी जी बढ़ रहा, और नीचे आर भी कम हो रहा, तो उसकी वजह से भी जी बढ़ रहा। सिंपल सी चीज थी, और यही अपने को पूछा था। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। चलिए भाई, सेवंथ वन न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लेडर, एक बहुत बड़ी सीढ़ी है और उस पर आप खड़े हैं। इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जहां से हम रेडियस जो है कैलकुलेट करते हैं, इज 2r, ओहो मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ यहाँ पर और रेडियस ऑफ द अर्थ r, और ये सेंटर ऑफ द अर्थ से जो हम जहां पर खड़े हैं लेडर पर सीढ़ी पर, वहां से जो रेडियस है वो है 2r, मतलब अर्थ के रेडियस से डबल की वो सीढ़ी बनी हुई है, वाह वाह। हाँ ठीक है, व्हाट विल बी योर वेट, तो वहां पर अपना वेट कितना होगा, थोड़ा सा आप ये सोच के बताओ कि वेट उस कंडीशन में अपना कम होगा या बढ़ेगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचो, सोचो, सोचो। ठीक है, सोच लिए। चलो अब आगे बढ़ते, तो न्यूमेरिकल आपके शायद से क्या है समझ में आ चुका होगा। अपने को वेट फाइंड आउट करना है कहाँ पर, जो जहाँ पर हम अभी जिस कंडीशन पर यहाँ पर खड़े हैं इस लेडर। ठीक है, इसमें गिवन डेटा क्या है बेटा कि R1 जो चेंज हुआ अपने पास में नया रेडियस, दैट इज वो पुराने वाले रेडियस से डबल है, और फाइंड आउट करना है अपने को इसमें W1 नया वेट, तो वेट को हमने नाम दी W1। फॉर्मूला बेटा यही लगेगा, फोर्स इट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर
स्क्वायर, क्योंकि फोर्स और वेट दोनों ही सेम होते हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट में हमने पढ़े हैं। तो फोर्स को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ में, वेट के साथ में। तो फॉर्मूला एज इट इज, तो W1 इट इज इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R1 स्क्वायर, क्योंकि R को हम रिप्लेस कर रहे हैं नए वाले रेडियस के साथ में, डेट इज R1 स्क्वायर। तो GMM अपॉन R1 की जगह पर वैल्यू पुट किए बेटा 2R, क्योंकि R1 की जगह कितना है अपने को 2R उसका होल्ड स्क्वायर। तो GMM अपॉन 2 का भी स्क्वायर बेटा डेट इज 4 एंड R का भी स्क्वायर डेट इज 2 R स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर ये 1/4 है ना, इसको थोड़ा सा हमने साइड में किए, और ये GMM अपॉन R स्क्वायर को साइड में किया और उसको ब्रैकेट में भी लिख दिए, क्योंकि हम इसको रिप्लेस कर सकते किसके साथ में, F के साथ में। F का फॉर्मूला है, बिल्कुल ही F का फॉर्मूला है, ठीक है ना भाई। F का फॉर्मूला बोलो, या फिर F की जगह हम रिप्लेस कर सकते वेट को, तो ये F की जगह हम रिप्लेस कर सकते इसको वेट से। तो इसकी जगह पर हमने पुट किए वेट W। तो W1 जो आया अपने पास में 1/4 ऑफ ओरिजिनल वेट। तो जो भी आपका ओरिजिनल वेट अर्थ की सरफेस पर रहेगा, तो इस कंडीशन पर अगर अर्थ का रेडियस डबल कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो है 1/4 के फैक्टर से आपका वेट कम होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस क्या हो रहा, रेडियस बढ़ रहा। अगर रेडियस बढ़ता है, अ, हाँ यहाँ पर रेडियस अपना क्या हो रहा भाई, यहाँ पर रेडियस बढ़ रहा। रेडियस बढ़ने की वजह से अपना वेट, अगर यहाँ पर रेडियस बढ़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ पर वेट क्या होगा, फिर यहाँ पर वेट कम होगा। डिनोमिनेटर बढ़ रहा, तो यहाँ वैल्यूज अपने को क्या मिलेंगी, कम मिलेंगी। और कितनी कम हो रही, 1/4 के फैक्टर से अपना ओरिजिनल वेट से वो कम होगा। अगर आपने ये चीज सोचे होंगे, तो जो मैंने आपको सोचने के लिए कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 8, न्यूमेरिकल नंबर 8, इफ अ पर्सन वेट 750 न्यूटन ऑन अर्थ, ठीक है, हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून। ओके, given that moon's mass is 1/81 of that of the earth, यहाँ पर मून का मास दिया अपने को अर्थ के मास से इतना है, एंड इट्स रेडियस इज 1/1/3.7 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर रेडियस की कंडीशन दी है, ठीक है। यहाँ पर अर्थ सॉरी, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर अपना महेंद्रा भाई खड़े हैं, और उनका वेट कितना है भाई, 750 न्यूटन है। मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको हमने ME से इंडिकेट किए, रेडियस ऑफ अर्थ को RE से इंडिकेट किए, अर्थ। मास ऑफ मून की हम बात करेंगे, अगेन हमने महेंद्रा भाई को कहाँ पर लाए भाई, महेंद्रा भाई को हमने लेके आए मून पर। तो यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना है कि इनका वेट यहाँ पर क्या होगा। तो मास ऑफ मून जिसको हमने MM से इंडिकेट किया, रेडियस ऑफ मून जिसको हमने RM से, ये बेटा बेस में है M, ठीक है ना, ये M और ये M बेस में है, ये E और ये E बेस में है, नहीं तो आप इसको इस तरीके से मत लिखना, ये ME हो गया, ठीक है। और मास ऑफ मून की कंडीशन दी है अपने पास में, वो बराबर है बोलते कि 1/81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, जैसा कि यहाँ पर लिखा है मास ऑफ मून। एंड रेडियस ऑफ मून की कंडीशन दिया 1/3.7 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये कंडीशन अपने को यहाँ पर गिवन है। तो इसका यूज करना है। न्यूमेरिकल कैसा सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में बच्चों को प्रॉब्लम जाती, कोई मसला नहीं, सीधा सीधा काम है। देखो भाई, गिवन डेटा सबसे पहले अपने पास, वेट ऑन द अर्थ WE से हमने इसको इंडिकेट किया, डेट इज 750 न्यूटन, एंड गिवन कंडीशन में अपने को MM दिया, मास ऑफ मून एंड दैट इज 1/81 इंटू ME। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ME को यहाँ पर प्रोडक्ट में, तो इधर आने के बाद में वो भाई डिवीजन में आएगा, इधर आने के बाद वो डिवीजन में आएगा, तो MM अपॉन ME, और ये 1/81 एज इट इज। इसी तरीके से RM अपने पास में 1/3.7, RE को इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा इस तरीके से, RM अपॉन RE, ये हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/3.7। आई होप ये क्लियर होगा। सिर्फ हमने यहाँ पर इतना ही एडजस्टमेंट किए, हम ये डायरेक्ट ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, फिर रिलेशन को यूज करेंगे। तो वेट ऑन द मून WM अपने को फाइंड आउट करना है कि मून पर कितना वेट होगा। अब वेट का फॉर्मूला वही बेटा जो फोर्स का फॉर्मूला है, GMM अपॉन R स्क्वायर। सॉल्यूशन,
WE वेट ऑन अर्थ की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से चेंज होगा, G इंटू कैपिटल M की जगह में ME कर दिया उसको, दैट इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हर जगह सेम रहेगा, चाहे आप अर्थ पर रहो, मून पर रहो, जुपिटर पर रहो, मार्स पर रहो, कहीं पर रहो, तो ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसी तरीके से मून के लिए कंडीशन WM, और यहाँ पर हमने क्या चेंज किए, MM, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर RM स्क्वायर। तो ये WE और WM की दो इक्वेशंस यहाँ पर अपने को मिली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया भाई यहाँ पर अब कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया। आप 1 से 2 को करो, 2 से 1 से 1 को करो, कोई मसला नहीं, शिफ्टिंग करने के बाद वो बिल्कुल सॉल्व हो जाते। ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किए तो WM अब लेफ्ट हैंड साइड के साथ में डिवाइड होगा बेटा, एंड राइट हैंड साइड के साथ में डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरीके से अपने पास में आया कि WM अपॉन WE, इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, और इक्वेशन 1 अपने पास में किसकी थी, अर्थ की थी। तो अर्थ वाली इक्वेशन से हमने डिवाइड किया मून वाली इक्वेशन को। आप मून वाली इक्वेशन को अर्थ वाली इक्वेशन से डिवाइड कर रहे, या फिर आप अर्थ वाली इक्वेशन को मून वाली इक्वेशन से डिवाइड कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिफ्टिंग में वो सॉल्व हो जाते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जब हमने राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किए, तो उसी तरीके से राइट हैंड साइड भी डिवाइड होगा बेटा, जो इक्वेशन का राइट हैंड साइड था। तो इक्वेशन का राइट हैंड साइड हमने डिवीजन बार ना डालते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पर बार साइन लिए, ताकि और आसान हो अपने लिए। तो ये था अपने पास में मून के लिए, और ये था अपने पास में अर्थ के लिए। तो यहाँ पर डिवीजन साइन को मैंने चेंज किया प्रोडक्ट साइन से। तो जब हम डिवीजन साइन को चेंज करते हैं तो उसके साथ वाला जो नंबर होता है या फिर कोई भी वेरिएबल होता है, वो इनवर्स हो जाता है, पलट जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ज़र भी माकूस हो जाता है। तो ये GM इंटू M अपॉन R स्क्वायर था, तो ये R स्क्वायर अपॉन GM इंटू M हो जाएगा, ये उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर जी कैंसिल हो गया बेटा, स्मॉल m भी कैंसिल हो गया। अब अपने पास में क्या बचा, MM, और इधर डिवीजन में ME। तो MM अपॉन ME को यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखे, इनटू यहाँ पर क्या है भाई, RE और अपॉन RM, ये, और इनका हमने स्क्वायर था तो हमने इसको क्या कर दिया, होल्ड स्क्वायर कर दिए। जैसा इस तरीके से था ना, RE स्क्वायर अपॉन RM स्क्वायर, ऐसा था, तो हम इसको भाई ये स्क्वायर हटा के होल्ड स्क्वायर इस तरीके से कर सकते, दोनों पर है तो। ठीक है, चलो अब वैल्यूज पुट करने का काम आ गया। वैल्यूज पुट करेंगे तो वेट ऑन मून तो फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज रहा, और वेट ऑन अर्थ अपने पास में था 750 न्यूटन। इट इज इक्वल टू MM अपॉन ME की वैल्यू बेटा अपने पास में क्या है, 1/81। ठीक है, एंड RE अपॉन RM की वैल्यू अपने पास में, देखो अपने पास में वैल्यू है RM अपॉन RE की वैल्यू है। अब इसको जैसा अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लेंगे तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि अपने को चाहिए RE अपॉन RM। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अभी 1/3.7 है ना, तो ये हो जाएगा 3.7/1, जैसा कि यहाँ पर रखा गया, RE अपॉन RM को 3.7/1, इसका भी रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू इस तरीके से पुट की है, तो ये हो गया, ये इसका होल्ड स्क्वायर था तो होल्ड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसको आप कैलकुलेट किए, जैसा कि ये 81 इंटू 1 तो 81 ही है, 1 इंटू उसके पहले 3.7 का स्क्वायर, तो 3.7 का स्क्वायर हुआ बेटा 13.69। ठीक है भाई, अपॉन 81 एज इट इज। अब यहाँ पर ये 750 यहाँ पर डिवीजन में, तो इधर आने के बाद वो आ गया प्रोडक्ट में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब 13.69 इंटू 750 अपॉन 81, इसको कैलकुलेट किए, काटा पीटी करे, और काटने के बाद में ये अपने को फाइनल आंसर मिला, डेट इज 126.5 न्यूटन। तो वेट ऑन मून जो होगा अपना, डेट इज 126.5 न्यूटन, इस तरीके से। तो आई होप न्यूमेरिकल क्लियर होगा, नहीं होगा तो आप फिर से एक बार इसको अच्छी तरीके से देखो। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 9, और मेरे ख्याल से ये आखिरी न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक्सरसाइज का सेकंड वाला डी, ये न्यूमेरिकल है, आप देख लेना इसको अच्छी तरीके से। न्यूमेरिकल क्या कहता है अपने को कि भाई, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u,
ठीक है, रीचेस अ हाइट h बिफोर कमिंग डाउन। एक हमने पत्थर को ऊपर फेंके एक वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u से, और उसने कुछ सर्टेन हाइट जो है गेन किया दैट इज h, वहां पर इंडिकेट किया गया। बिफोर कमिंग डाउन, नीचे आने से पहले क्या बोला, शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप, मतलब जाने का टाइम इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन, मतलब जाने वाला टाइम और जो वहां से जब वो वापस नीचे गिरेगा ये आने वाला टाइम, ये दोनों टाइम इक्वल होता है। ये अपने को प्रूफ करना है इसमें। ठीक है भाई, चलिए कैसा करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u अपने पास में, ठीक है, सब अननोन फॉर्म में है, सिर्फ प्रूफ करना है। हाइट h है, t2 और t1 इट इज इक्वल टू t2, ये अपने को प्रूफ करना है, ये अपने को प्रूफ करना है। और फाइनल वेलोसिटी v इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u, ये क्यों, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कैसे रहेंगे भाई, इसमें इक्वल रहेंगे। चलो देखो कैसा। दो केसेस हम देखेंगे यहाँ पर। पहली कंडीशन है व्हेन स्टोन इज थ्रोन अप, जब हम पत्थर को नीचे से ऊपर फेंक रहे, तो इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड, एंड फाइनल वेलोसिटी अपनी इस कंडीशन में क्या रहेंगी, जब नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी हम देते हैं और फाइनल वो रुक जाती है वहां, फिर नीचे गिरती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वहां पर 0। ठीक है, ये चीज क्लियर है, काफी टाइम से हम पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन जी हम इस्तेमाल करेंगे माइनस जी, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम टेकन टू गो अप, और जाने वाला टाइम हमने t1 लिए। सारी चीजें अननोन फॉर्म में है, गिवन कुछ नहीं है बेटा, फिर भी इसको प्रूफ करना है कि t1 और t2 जाने का टाइम आने का टाइम जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, पहली कंडीशन क्या है अपनी काइनेमेटिक इक्वेशन की, पहली इक्वेशन है u इक्वल टू u प्लस gt। तो u फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, u तो u है, और g अपना बेटा निगेटिव है, तो इसलिए क्या हो गया माइनस gt, और t की जगह हम पुट किए t1 दैट इज जाने वाला टाइम। थोड़ा सा इसको शिफ्ट किया क्योंकि टाइम अपने को फाइंड आउट करना है, तो जब जब हम इसको इस निगेटिव पार्ट को इधर भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, इट इज इक्वल टू यहाँ पर u जैसा का वैसा। t1 निकालना है बेटा, t1 एज इट इज, g प्रोडक्ट में इधर आने के बाद हो जाएगा डिवीजन में, तो u अपॉन g, तो t1 आया है अपने पास में u अपॉन g सेकंड। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो अब सेकंड वाली कंडीशन में अपनी कि व्हेन स्टोन फॉल्स डाउन, जब पत्थर नीचे से ऊपर तो चले गया, अब ऊपर से नीचे पत्थर आएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि देखो बेटा अब पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा, तो पत्थर ऊपर है, तो अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, बिल्कुल। जब कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट पर होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अब ऊपर से नीचे वो गिरेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेंगी, तो फाइनल वेलोसिटी v वो क्या रहेंगी उसकी u मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी। कैसा, जब पत्थर को हमने नीचे से ऊपर फेंके, इनिशियल वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करें, अब वो ऊपर गया, कुछ सेकंड के लिए रुका, तो वहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट हो गई फाइनल वेलोसिटी में, जो इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट हो गई फाइनल वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी बोलते हो u, सॉरी v, और v अगर वहां पर 0 हो गया, अब पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा, v 0 है, अब वहां पर बन गई इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ऊपर है, तो इनिशियल वेलोसिटी बन गई, तो अब वो नीचे आ रहा, तो v 0 था, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी, तो v इक्वल टू u हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी बन जाएंगी इनिशियल वेलोसिटी में। ठीक है, क्लियर है, तो इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, u। आई होप तो क्लियर होना चाहिए। देखो नहीं अगर क्लियर है तो फिर से देखो, फिर से हाँ, कि भाई फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी में कैसा कन्वर्ट हो रही है। जैसे देखो अपना पत्थर जो है, इसमें हम देखेंगे कि अपना पत्थर यहाँ पर जो है नीचे से ऊपर फेंके, तो इसको कुछ ना कुछ, ठीक है अभी क्लियर होगा, कि हमने इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करें, इनिशियल वेलोसिटी दिए, अब पत्थर अपना ऊपर गया, तो यहाँ पर हो गया फाइनल वेलोसिटी अभी पहली केस में। तो अब यहाँ पर आने के बाद में फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई, थोड़ी देर के लिए मान लो कि जब हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करा, फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी 0। अब सेकंड केस में पत्थर अपना यहाँ पर है ऊपर, अब हम ऊपर से नीचे इसको पत्थर को फेंक रहे, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रहती है यहाँ पर 0, और फाइनल वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाती नीचे आने के बाद में। तो पहली वाली केस और ये सेकंड वाली केस,
अब पहली वाली और सेकंड वाली केस में देखो आप, जब पहली वाली केस में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही थी और सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, जब पत्थर ऊपर था, पत्थर यहाँ पर था, इस केस में पत्थर यहाँ पर है अपना, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है और इनिशियल वेलोसिटी भी, जब ऊपर की बात कर रहे हैं, यहाँ टॉप की बात कर रहे हैं, इस टॉप की बात कर रहे हैं, टॉप पर यहाँ पर जब स्टोन है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है और टॉप पर ही स्टोन है, सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में v, इसलिए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेकंड केस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u हमने कैसा लिया, मैंने आपको अभी क्लियर किया। एक्सेलरेशन g इट इज इक्वल टू g, क्योंकि पत्थर नीचे से ऊपर आ रहा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही। तो टाइम टेकन टू गो डाउन, नीचे आने के लिए टाइम उसका t2 हमने यहाँ पर बेटा अज्यूम किए, ठीक है। थोड़ा वही कैलकुलेशन अगेन फिर से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस gt, v की जगह बेटा क्या पुट किए, u, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, u तो क्योंकि हाइट पर है, एक सर्टेन हाइट पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती, 0, एंड प्लस जी टी, जी एज इट इज, और टी की जगह हमने पुट किया बेटा टी टू, ठीक है, रिप्लेस किया इसको। तो ये 0 प्लस डी टी, तो ये यू इक्वल टू जी, जी टी एज इट इज रहा, टी निकालना है बेटा टी टू एज इट इज रखे, तो जी प्रोडक्ट में इधर आने के बाद में डिवीजन में, तो टी टू हो गया अपने पास में यू अपॉन जी सेकंड। तो ये पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन का यू अपॉन जी आया था टी की वैल्यू, और सेकंड इक्वेशन में भी यू अपॉन जी आया था टी की वैल्यू, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं बोल सकता दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, तो टी टू इक्वल हो जाएगा, सॉरी टी वन इक्वल हो जाएगा टी टू के, जैसा कि यहाँ पर हमने लिया। तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल जो है अच्छी तरीके से क्लियर है, हमने 9 न्यूमेरिकल्स किए, इसके बाद में और न्यूमेरिकल्स बाकी है, इसका लास्ट लेक्चर 7th लेक्चर जो है आने का है, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द जो है मैं अपलोड करूंगा, बल्कि शायद से कल ही अपलोड करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो है कमेंट भी ज़रूर करके जाना, और कुछ डाउट्स रहते हैं तो बिल्कुल आप पूछिए, फ्रीली पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि डाउट्स क्लियर करूँ। न्यूमेरिकल्स से बच्चों को बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन सिंपल होते हैं कुछ नहीं। और तब तक के लिए फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय एंड